दोस्तों, यदि आपके भी जीवन में दुखों ने चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है और आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो इस दिल छूने वाली कहानी को 2-3 मिनट बड़े ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है आपका जीवन भी रूपांतरित हो जाए। पत्नी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा गार्डन बना लिया। पिछले दिनों में छत पर गया तो यह देखकर हैरान रह गया कि कई गमलों में फूल खिल गए हैं। नींबू के पौधों में 2 नींबू भी लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्च भी लटकी हुई नजर आई। मैंने देखा कि पिछले हफ्ते उसने बांस का जो पौधा गमले में लगाया था, उस गमले को घसीट कर दूसरे गमले के पास कर रही थी। मैंने कहा, तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? पत्नी ने मुझसे कहा कि यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसकाकर इस पौधे के पास रख देते हैं। मैं हंस पड़ा और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसकाकर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पौधा यहाँ अकेला है, इसलिए मुरझा रहा है। इसे इस पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर लहलहा उठेगा। पौधा अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो जी उठते हैं। यह बहुत अजीब सी बात थी। एक एक कर कई तस्वीरें आंखों के आगे बनती चली गई। पिताजी की मौत के बाद माताजी कैसे एक ही रात में बूढ़ी और धीरे धीरे बहुत बूढ़ी हो गई। हालांकि पिताजी के जाने के बाद 16 साल तक वो रही, लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह। पिताजी के रहते हुए जिस माँ को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो पिताजी के जाने के बाद शांत खामोश सी हो गई थी। मुझे पत्नी के विश्वास पर पूरा विश्वास हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उसे शीशे के जार में पानी भरकर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में अनमनासी घूमती रही। सारा खाना जार की तलहटी में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ नहीं खाया। 2 दिन तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में मुझे किसी ने यह नहीं बताया था। अगर मालूम होता तो कम से कम 2-3 या ढेर सारी मछलियां खरीद लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूं तन्हा ना मर जाती। बचपन में मेरी माँ से सुना था कि लोग मकान बनवाते थे और रोशनी के लिए कमरे में दीपक रखने के लिए दीवार में इसलिए 2 मौके बनवाते थे, क्योंकि माँ का कहना था कि बेचारा अकेला मौका गुमसुम और उदास हो जाता है। मुझे लगता था कि संसार में किसी को अकेलापन पसंद नहीं। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। आप अपने आसपास झांकिए, अगर कहीं कोई अकेला दिखे तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हो तो आप भी किसी का साथ लीजिए, आप खुद को भी मुरझाने से रोकिए। दोस्तों, अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए जरूरत होती है रिश्तों को समझने की, सहेजने की और समेटने की। अगर मन के किसी कोने में आपको लगे कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जीवन मुरझा रहा है, तो उस पर रिश्तों के प्यार का रस डालिए। खुश रहिए और मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए और उनके करीब हो जाइए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी ने भी आपके दिल को छुआ होगा। अगर छुआ हो तो अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, जिनसे वो भी एक दूसरों के करीब आ सके। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।